तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना, वचन कह रहा है ये तेरे को ना मधुर की तरह, मधुर से भी मीठी तेरे जीवन के अंदर कार्य करेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर कहता है कि ये मेरे को बहुत बहुत अच्छी बात लगती है, मेरे को ये बहुत भाता है, मेरे मन को भाता है, मेरा मन प्रसन्न होता है, मैं खुश होता हूँ जब तुम लोग आपस में मिलते हो। हालेलुया। वचन कहता है क्या ही भली और भजन संहिता 133 में लिखा है क्या ही भली। ये कौन कह रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला। हालेलुया। हम ध्यान दें कि परमेश्वर कह रहा है देखो ये क्या ही भली, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बाइबल में ज्यादा आदमियों का नाम दे रखा है, औरतों को साथ। हालेलुया। तो कह रहा है कि हम आपस में क्या करें? मिले रहें। एक हफ्ते का दिन होता है मिलने का। कई लोग तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ 2-3 दिन आते हैं भवन में, उनका प्रॉब्लम हो सकता है जो नहीं आते हैं, उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन वचन कहता है सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है। ये जो रविवार है ये क्या है? हाँ जी, क्या है? सप्ताह का पहला दिन। लूका 24 में लिखा है कि पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो पुराना नियम था, दो चीजें होती है ना, एक पुराना एक नया। जो पुराना नियम था, पुराना समय था, उसमें 7वां दिन शनिवार को कहा गया था। क्या कहा गया था? 7वां दिन। कई लोग ये कह देते हैं प्रार्थना में आज का 7वां दिन प्रभु जी आपने दिया है, ये आशीष का दिन है। वो पुराने नियम में था आशीष का दिन, जिस दिन परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया और 7वां दिन क्या करा था? आराम करा था और उसको आशीष दी थी। लेकिन अब हम नए विधान में चल गए हैं, नई बात में चल गए, नए नियम में आ गए। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम बड़ा कठिन था। पुराने नियम के अंदर तो हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे। मूसा ने जिद करी थी तो परमेश्वर ने कहा था मेरे मुंह को कोई नहीं देखेगा, इंसान मेरे मुंह को कभी भी नहीं देख सकता। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया की लालसा थी कि हम किसी तरह परमात्मा को देख लें, परमेश्वर को देख लें, क्योंकि भ्रम पाने वाले बहुत होते हैं। हालेलुया। कई लोग कुछ और कहते थे भगवान को, जैसे आज लोग गुमराह हैं। कोई अपने अपने तरीके से सबने अपना अपना परमेश्वर, भगवान, गॉड, ईश्वर बना दिया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 18 आयत इस प्रकार से कहती है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उतर कर स्वर्ग में से उतर कर मानव जाति के अंदर आकर परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर क्या है? हालेलुया। लोग वहम में है। वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 4:24 में लिखा है। और वो कहता है अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, उसको मानने वाले, उसको जानने वाले उसकी आराधना आत्मा से करें। कैसे करें? अपनी आत्मा को जगाएं। आत्मा मरी हुई है, शरीर कामयाब है, शरीर हर बात को हुक्म करता है। और अक्सर लोग अपने बारे में बताते हैं कि कोई भी है अगर वो दुखी है, याकूब 5 के अंदर लिखा है अगर वो दुखी है तो क्या करें? प्रार्थना करें।
आनंदित है तो स्तुति के गीत गीत गाए। हालेलुया। तो हम अगर दुखी हैं तो क्या करें? हाँ जी। अब बात यह है कि प्रार्थना कहाँ से हमारी जल्दी जा सकती है परमेश्वर के पास? वचन कहता है तेरे पाप और अधर्मों के कारण तेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। वो अधर्म, वो पाप सामने आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14-15 जल्दी से। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी इस स्थान में, कहाँ पर? घर पे? परमेश्वर के भवन में। हाँ जी, परमेश्वर के भवन में। जोर से बोलो। परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, प्रार्थना तो आप हर जगह कर सकते हैं, परमेश्वर का हुक्म है ऐसा। लेकिन एक बात का हम स्टेप बाय स्टेप चलने की तरीका सीख रहे हैं कि मेरा काम अगर इतनी दूर जाऊंगा तो बहुत दूर पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक शॉर्टकट अक्सर हम ढूंढते हैं ना, शॉर्टकट, कि जल्दी से मेरा ये काम हो जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है अब से जो प्रार्थना अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। इस स्थान, कौन सा स्थान है? ये कौन सा स्थान है? परमेश्वर का घर, जो कहता है सारी जातियों के लिए खुला हुआ है। मेरा घर। अब जहाँ जिस चीज को कहते हैं वो जगह होती है, उसका एक पहचान हो जाती है। जैसे हम आते हैं तो ये किचन की पहचान है, स्टोर की पहचान है, अपने घरों में भी आपकी एक पहचान है। ये डाइनिंग रूम है, ये खाने का वो है, ये सोने की जगह है, ये बैठने की जगह है। ये सारी जगहों पर होता है, पूरी दुनिया के अंदर ये नियम है। अभी कौन सा नियम सीख रहे हैं? परमेश्वर का घर। हालेलुया। जो हमें संसार में दिया है, ये तो परमेश्वर ने ये घर दिया है, इसको घर कहा है। देखा, अब से जो प्रार्थना मेरे भवन में की जाएगी, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरी आंखें खुली। मैंने तेरा कराहना देखा है, मैंने तेरे दुख को महसूस किया है। परमेश्वर कह रहा है घर बैठे हो तो भैया नहीं पड़ता, फिर ना करना मेरी बात को, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान करें कि मैं ये आपको एक रास्ता जल्दी, हालेलुया, कह रहा अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली रहेंगी, मेरे कान उस पे लगे रहेंगे। 7-14 भी पढ़ते। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो जिसका कहलाता है उसी के ग्रुप में जाता है। ग्रुप बनते हैं ना, हम परमेश्वर के ग्रुप के हैं और हम इस यीशु दरबार के ग्रुप के मेंबर हैं। इधर उधर ना भटक जाना। वचन कह रहा बहकाने वाले बहुत आ जाएंगे। हालेलुया। और वो कह रहा है कि अब से जो प्रार्थना, और अब वचन कह रहा है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, जैसा वो चाहते हैं। देश का मतलब जिस देश में हम रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं। हालेलुया। हम चाहते तो सारे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, ये तो नहीं करना। अभी हम गीत कौन सा गा रहे थे?
आनंद आनंद मिलता है। अभी जो लास्ट में हमने गाया था, हालेलुया। आनंद तेरे भवन में आने से, और हम क्या गा रहे हैं? पार्टी में जाने से पुराने रिश्तेदार के साथ ये बात मजबूर हूँ, पार्टी में जाने से आनंद मिलता है। अरे भाई, वचन कह रहा है तुम्हें समझ नहीं है क्या? तुम कौन सी जगह पर खड़े हो? अरे भाई सोचो तो, अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाओ। प्रभु कह रहा है आज मैं अपने अनुग्रह के सिंहासन पे बैठा हूँ, मेरी आंखें यहाँ लगी हुई हैं, मेरे कान तुम्हारी दुहाई सुनने को तैयार है, और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने को तैयार है। कितने भी बड़े गुनाह करें, चाहे गरवानी रंग का है जिसको कोई रंग नहीं चढ़ता है, या लाल रंग के पाप है। हालेलुया। अभी हमारी समझ कहाँ चलेगी? आज मैं देखता हूँ, बड़ा हैरान होता है। प्रभु भोज है, दुनिया का बादशाह, दुनिया का राजा जो गुस्सा करता है, थोड़ा सा गुर्राता है, तो लिखा है महासागर सुविधा। इतना महान परमेश्वर को हम कहाँ पे छोटी सी जगह रखते हैं। वो कह रहा है जब वो गुस्से में आ जाता है तो महासागर अपने आप सूख जाते हैं, महानदियां जैसे रेगिस्तान बन जाता है ऐसे बन जाती हैं उसके डर के मारे। हालेलुया। एक गाना भी हम गाते हैं, वही पानी जो डराता था रास्ता भी नहीं देता था, हुक्म खुदा के से मुर्दा हो बैठा। जो लाल समुंदर दुनिया का लिखा, वो पानी क्या बन गया? मुर्दा हो गया, और वो पानी की दीवार बन गई। पढ़ने ना, अभी निर्गमन 14 में लिखा, पढ़ेंगे नहीं, लिखा पानी की दीवार बना दी समुंदर की गहराई में, अपने लोगों का के बीच में से जाओ। आज वही तो डराने वाली बातें हैं आप लोगों के बारे में। क्यों नहीं प्रार्थना करते भवन में आके? क्यों नहीं बैठते यहाँ पे? हफ्ते हफ्ते बैठो, 15-15 दिन बैठो, कैसे नहीं ठीक होगा? अभी आपने छोटी सी गवाही सुनी मोना, उन्हें गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी प्रभु से, प्रभु ने गिल्टी भी साफ कर दी 5 मिनट में, शिफा भी दे दी। आप एक बात सोचिए कि प्रभु इतना महान, इतना महान, इतना महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। हालेलुया। मैं सोच के हैरान हो जाऊंगा, मैं सोच के दुखी हो जाऊंगा, ये कैसे बना दिया प्रभु ने। लेकिन आप अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि आप प्रभु में नहीं है। मैं पढ़ रहा था न्यायों की पत्री के 4 अध्याय के 3-6 अध्याय में, उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है, और उस समय मैदानी लोग आकर उनको मारते पीटते, उनका जो कुछ होता छीन के ले जाते हैं, और बेचारा छुप के गुफा के अंदर थोड़ा सा गेहूं देके उसको कर रहा था कि चलो एक रोटी खा लूंगा। परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दे दिया, और क्या कहा उसे? है गिदोन सूरवीर सूरमा। जब फरिश्ते ने बात कही, वो चौंक गया, कह रहा मैं तो भूखा मर रहा हूँ, एक आटे के लिए, एक रोटी के लिए छुप के गुफा में बैठ के जरा सा आटा बन जाएगा, एक फुल्का खा लूंगा, पता नहीं कितने दिन का भूखा हूँ। फरिश्ते को गुस्सा हो गया, अरे तू क्या बात कर रहा भाई, तू मुझे कह रहा सूरवीर सूरमा, मैं तो एक टुकड़े के लिए तरस रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं गिदोन, जो तेरी ताकत है, जितना तेरे पास है, उसी को बढ़ा दूंगा, उसी को, उसी बल को बढ़ा दूंगा, उसी धन को बढ़ा दूंगा, उसी चीज को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। और आगे हमें पढ़ा था कि 32,000 आदमी इकट्ठे करे लड़ाई के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो मिद्यानियों से
शिफा पाने के, विधानियों से छुटकारा पाने के लिए। तो परमेश्वर ने कहा अरे 32,000 तो बहुत हो जाएंगे। लोग कहेंगे अरे परमेश्वर कमजोर है, इतने बंदों को ले जाके फलानी जगह चढ़ाई कर दी। उसने कहा जो डरते हैं, जो घबराते हैं, मैं यहाँ यूं कह सकता जो पार्टी में जाना चाहते हैं, प्रभु को पीछे रख देते हैं, रिश्तेदारी को आगे लाते हैं। परमेश्वर कहता है यीशु के पीछे चलने वालों को एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप यीशु के पीछे चलना मांगते हैं तो आपको अपना सब कुछ त्यागना नहीं है, कम करना। रिश्तेदारी, बाल बच्चे, परिवार। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहता क्या करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चले। हालेलुया। वो प्यार तो खूब करे, ऐसी बात नहीं है, अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्यार करे? हाँ जी, बाइबल कह रही है पति पत्नी बच्चे घर ना जाके झगड़ा ना करना। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं सारे, आप तो बहुत ही अच्छे हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये बात सिखा रहा है कि आपको ये नहीं कह रहा है कि कम कर दो, कहीं जाके लड़ने लगे अपने आदमी से, ना मैं तो प्रभु को ज्यादा प्यार करूंगी। हालेलुया। नहीं, आपने जितना प्यार अपने बच्चों से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा किसको प्यार करना है? हालेलुया। वो कहता है कि उससे प्यार करते हैं, रोमियो 8:28। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए देखें क्या बात कह रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। ये शायद 3:10 कहता है धर्मियों को कह दो, जाके चैलेंज कर दो। हालेलुया, उनका भला होगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उनका बुरा कर दे। वचन कहता है ये शायद की पुस्तक के अंदर मेरे ख्याल 54:17 देखें, लिखा जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। क्या लिखा है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जादू जाएंगे, टोना, काला जादू, पीला जादू और जितने तरह के नुकसान की चीजें हैं, उनमें से जितनी चीजें नुकसान की हैं, जिससे आपको खतरा हो सकता है, शेर, हाथी, सांप, कीड़ा, वो कह रहा है जितनी भी चीजें हैं, हालेलुया, कह रहा वो हथियार उनके खत्म कर दूंगा। अगर उन्होंने डंक मारा, डंक खत्म। तब पौलुस को जब सांप ने काटा तो उस समय का ब्लैक मामा था, लिखा है कि वो इतना खतरनाक सांप था जिसने पौलुस को काटा। लोग ये देख रहे थे अब ये सूज जाएगा, अब ये तड़फने लगेगा, लेकिन तब पौलुस ने क्या करा, उसने झटका मार के आग में फेंक दिया। वचन कहता है मैं शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के, अभी सो रहे हैं, दिमाग नहीं है। अभी हम परमेश्वर की बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। वचन कहता है, एक वचन हम पढ़ रहे हैं, वचन कहता है तुम्हारा दिमाग क्या घोड़ों की तरह, खच्चरों की तरह, जानवरों की तरह हो गया है। इतनी शिक्षा देने के बाद बुढ़ा हो गया, शिक्षा देते देते कितने दास बुढ़े होकर मर गए, मेरी मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बात पे अड़े हुए। अरे छोड़ो। एक और बात है, पोस्टिंग बड़ी जबरदस्त होती है आजकल लोगों को। एक क्योंकि पहले पास्टर एक होता था, जैसे प्रभु यीशु थे, हालेलुया, प्रभु के दास मूसा थे, तो पहले क्या करते थे वो, पता आपको क्या करते थे? पास्टर पे जब गुस्सा होते थे तो क्या करते थे? कितनों को पता है? उसको एक जगह ले आके ना पत्थर मार के जान से मार देगा, ना रहेगा बांस, अब वो भी नहीं मारेगा, पास्टर कह ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु कहता है मेरा दास को मैं दिलेरी देता हूँ, हर जगह बोलेगा, हर जगह कहेगा,
डरेगा नहीं किसी से, जाना है जा, आ रहा आने दो, नुकसान हो रहा होने। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसके दास हैं हम? किसके नौकर हैं हम? संत पौलुस कहते हैं गलतियों 1:10 जल्दी से पढ़े, गलतियों 1:10 जल्दी से पढ़े, फिर मैं आपको खच्चर के बारे में बताता हूँ, घोड़े खच्चरों के बारे में। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ हाँ जी, या परमेश्वर को? हाँ क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ जी, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता हाँ। तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। वो कह रहा है अगर मैं मनुष्यों को खुश करना करूंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं कहलाऊंगा। आज भी तो लोग मनुष्य को खुश करने के चक्कर में हैं। कहाँ से ज्यादा दशमांश आएगा, कहाँ से फायदा ज्यादा होगा भगवान को, मुझको। हालेलुया। आज लोगों की ये मत है। परमेश्वर को खोजने वाले जो है वो कह रहे हैं, संत पौलुस कह रहा है कि मुझे तो लोग पेट की सेवा वाले ज्यादा लग रहे हैं। कई साल पहले मैं सुन के हैरान हो गया, मैं वचन पढ़ रहा था, मैं देख रहा हूँ वो कह रहा है कि मुझे प्रभु की सेवा करने वाले बहुत कम मिले, जो मन से सेवा करते हैं। पेट की सेवा के लिए ज्यादा है। अभी आप वेबसाइट खोलो, किसी की भी खोलो, फिर देखना उसमें प्रार्थना कराने के 5,000, घर बुलाने के 50,000, सबके अलग अलग उनके साइडें बनी है। ये जवान लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए, ये बुड्ढों के लिए, खाने के लिए अलग अलग उन्होंने वेबसाइट बना रखी, वहां पैसा जमा कराओ। अरे भाई, मुझे कह रहा है मेरा घर तो उजाड़ पड़ा है, तुम अपना घर बनाने में लग रहे हो, इतने घर क्या करना है? हालेलुया। लेकिन ये अंत का समय है, अंधकार का समय है। अभी मैं भजन संहिता 32 का 9 पढ़ेंगे, खच्चर और घोड़ों की बात कर रहा था मैं पढ़ने। भजन संहिता 32 अध्याय के 9 आए। तुम घोड़े और खच्चर के समान ध्यान ना से बनो। सुनेंगे क्या कह रहा है परमेश्वर। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। तुम घोड़ों और खच्चरों के समान ना बनो। ना बनो, जो समझ नहीं रखते। जो समझ नहीं रखते। उनकी कितना को समझ आई बात मेरी? अगर समझ रखोगे परमेश्वर की बात से समझदार होंगे। भोले लोग भी समझ प्राप्त कर लेंगे। भजन संहिता 119 का शायद 130 में लिखा है, जो भोले लोग हैं वो भी समझ प्राप्त कर लेंगे। उनका घोड़ों वाला और खच्चरों वाला घोड़े खच्चर क्या देखते हैं? तराई, हरा हरा। हालेलुया। अरे परमेश्वर के भवन में क्या मिलेगा? वहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्टी में तो क्या मिलेगा? अच्छा खाने को गाजर का हलवा, जो जो पसंद है मिलती जाएगी। लेकिन वचन कह रहा है कि तुम अपनी समझ को खोलो, घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो। जो समझ नहीं रखते। जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। उनकी जो इच्छा है वो कैसे रोकनी पड़ती है? लगाम से और रात से रोकनी पड़ती है। नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आते। नहीं, वो बस में नहीं आएंगे। आदमी के आएंगे कि नहीं? घोड़े को काबू नहीं कर सकते अगर उसके लगाम ना हो। हालेलुया। संत याकूब तो कहते हैं वचन की लगाम लगा लो। इंसान भी ऐसी है, काबू नहीं आता। वो कह रहे हैं जब वचन की लगाम, जो आप वचन सुन रहे हैं, ये वचन की लगाम आप पे लगेगी, मेरे पे लगेगी, तो हम एकदम ठीक हो जाएंगे, हम समझदार बन जाएंगे। हालेलुया। अभी मैं भजन संहिता 119 अध्याय के अंदर बता रहा था, 130 आए थे शायद। तेरी बातों के सुनने से, तेरी बातों के खुलने से, तेरे वचन को सुनने से, तेरे वचन पे चलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अभी घोड़े और खच्चर वाली अकल खत्म। फिलिपियों 1:6 घोड़े और वाली खत्म। अब परमेश्वर कह रहा है फिलिपियों 1:6, हाँ जी, फिलिपियों 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसे यीशु मसीह यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह का दिन के लिए हम आए हैं।
यीशु मसीह के पास आए हैं कि हम यीशु मसीह को जान जाएं और यीशु मसीह हमारी समझ खोल दे। मैंने अभी आपको बताया कि हम ये बात सीखें, हम देखें यीशु के पीछे चलना कठिन है, यीशु के पीछे चलना कठिन है, क्योंकि यीशु ने ये शर्त रखी थी कि जो अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार से बढ़कर मुझे प्यार करेगा, हालेलुया, वही मेरा है, वही मेरा है। और दूसरी बात हमने बताई थी प्रार्थना के लिए, वचन कह रहा है प्रार्थना अनुग्रह की आत्मा उड़ेल दूंगा तेरे ऊपर जब तू यहाँ बैठ के प्रार्थना करेगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जब इतवार का दिन होता है उसको दे दो। वचन कहता है जो परमेश्वर का है छोड़ दो पार्टियों, छोड़ दो रिश्तेदार, हो रहे नाराज होने दो, मेरा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब कह रहा है तेरे निकट हजार तेरी दाहिनी ओर कोई तेरे नजदीक नहीं है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए कोई सफल नहीं होने दो, तेरी दाग लता के फल कच्चे नहीं गिरेगा। वो कह रहा है कि तेरा कोई भी काम बीच में रुकेगा नहीं, मलाकी 3 के अंदर लिखा है। और तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा नजर नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा उसका वो कहाँ गया। लेकिन कब? जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे। मैं अक्सर इस दिन के लिए लोगों को बहुत कहता हूँ, लेकिन सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पूछता हूँ भाई क्यों नहीं आए। आप बीमार है मैं मानता हूँ, आपकी तकलीफ है मैं मानता हूँ, लेकिन भवन में आ जाओ, बीमारी में आ जाओ, दुखों में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कमजोर है। बीमारी में तुम सोचते पता नहीं मैं क्या करूं, भवन से दूर हो जाते हैं। शैतान का पहला अटैक होता है, हालेलुया, इसको भवन से दूर कर दो ताकि इसकी बीमारी में कुछ पैसा तो लगे, कुछ तंग तो हो, कुछ परेशान तो हो। हालेलुया। और ये आज्ञा है पाक प्रभु भोज मतलब प्रभु यीशु की रोटी, प्रभु यीशु के संग आज पार्टी है। क्या है आज यीशु ने पार्टी दी थी। जब वो इस दुनिया से गए तो उन्होंने एक पार्टी रखी है ना, उसमें रोटी रखी और खाने को रखा और अंगूरों का रस लिया। ये ना सोचना कई लोग में से पूछे तो पास्टर ने अपने फूल पिला देते हैं। मैंने कहा अंगूरों को रस को यीशु ने कहा था फूल ही पिला देते हैं। हालेलुया। कोई गाय बनी है, गाय का खून। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा ये रीति इसलिए करो कि तुम्हें मेरी मृत्यु का याद रहे। यीशु मर गया और फिर यीशु ने कहा जो जिंदा है ना वो इस बात को याद रखे, यूहन्ना 11:25 कि जो जिंदा है वो याद रखे कि तुम अनंत काल तक नहीं मरोगे, मतलब दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी, नरक में नहीं जाओगे अगर इस समय को संभालते। परमेश्वर का वचन यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु ने यही बात हमें सिखाई कि बेटू ये जो जिंदा हो इस समय यात्रा करना है। इसके बाद अपने घर, एक घर तो एक परमेश्वर का हो गया, दूसरा घर सर्वोपदेशक के अंदर लिखा है 12 अध्याय के अंदर कि वो घर है जो सदा का घर है। वो कह रहा है मट्टी में मिल जाएगी और जो आत्मा परमेश्वर ने दी है परमेश्वर के पास जल्दी से पढ़ें। तब मिट्टी जो की त्यों मट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास है जिसने उसे दिया लौट जाएगी और उसमें देखो वो सदा के घर में चला जाएगा। सही आगे देखो, पीछे देखो 6 आयतें क्यों होती है कि वो अपने सदा के घर में चला जाएगा।
फिर जो ऊंचा हो उससे फिर वह खाया जो ऊंचा जाएगा, हो, हाँ उससे वह खाया जाएगा। हाँ और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, हाँ और बादाम का पेड़ फूलेगा, हाँ और टिड्डी भी भारी लगेगी, हाँ और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, हाँ। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। कहाँ जाएगा? सदा के घर को जाएगा। सदा का घर है। अब यहाँ से एड्रेस कहाँ चेंज हो गया? जब आप चेंज करते हैं ना एड्रेस, मकान के आगे लगा देते हैं, मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। अब मेरा एड्रेस कहाँ है? ऊपर है स्वर्ग में। अभी तक तो जमीन का एड्रेस था, और जमीन का घर कौन सा है? परमेश्वर का घर। वो कह रहा है मैंने तुम्हें दिया ये घर, यहाँ बैठ के प्रार्थना, मैं तुम्हारी कराहट को सुनूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को देखूंगा। लेकिन कब? आज लोग खच्चर वाला और घोड़े वाला दिमाग रखे हैं, इसीलिए परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को हल्का समझते हैं। हालेलुया। और हम सीख रहे थे कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा काम मैंने शुरू करा, हालेलुया, और तुमने उसको नहीं समझा। गलती की पुस्तक के अंदर लिखा है 3 अध्याय, उसका 3 आयत कहता है, गलतियों 3 का 3 में लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। गलतियों 3 का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर आत्मा की रीति से? यीशु में कैसे आ गए आप? आत्मा की रीति से। अब आपको प्रार्थना से पता चल गया कि हमें शरीर को कमजोर करना, आत्मा को करना। शरीर अलाउ नहीं करता कभी, शरीर तो मना ही करेगा, अरे छोड़, वहां क्या करेगा बैठ के, ये बातें टीवी पे सुन लूंगा मैं। लेकिन आत्मा कह रही है कि चल वहां परमेश्वर का बताया गया है कि परमेश्वर का घर है, वहां प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन शरीर मना करता रहता है, वह नहीं कोई बात नहीं, बच्चे तो सुनना, टीवी में सुन लेंगे। वो बात नहीं है, बात यह है कि उसके घर में आने की, उसके घर में आके हाजिरी लगाने की। और वचन क्या है? वो अभागे लोग हैं जो उसके भवन में नहीं आ पाते उस दिन के लिए जहां यीशु मसीह आए हुए हैं, जहां यीशु कह रहे हैं मैं अपने अनुग्रह के सिंहासन पर बैठकर तुम्हारी जरूरतें पूरी करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसा सामर्थ्य हूँ जो तुम्हारी विनती से कई गुना ज्यादा तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन लेना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। दो तरफ ध्यान है, दो विचारों में ध्यान है। इसलिए लिखा है गलतियों 3 का 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? अब निर्बुद्धि क्या हो गए? घोड़े और खच्चर वाली समझ आ गई। हालेलुया। अभी निर्बुद्धि किसे बताया था? घोड़े और खच्चर, जिन्हें समझ नहीं है। वो कह रहा तुम क्या ऐसे घोड़े और खच्चर बन गए हो? इतना वचन सुनाने के बाद, इतना वचन बनाने के बताने के बाद भी फिर भी तुम अपने पार्टियों में जा रहे हो, फिर भी तुम अपने कामों में घुसे जा रहे हो। इतवार का दिन तुम्हें याद ही नहीं है। कई लोगों को तो याद में नहीं होता है, अचानक ही और आप तो संडे था भाई, जी मैं तो भूल गई, तो बाद में याद आया संडे था। अरे भूल कैसे गए? क्योंकि याद ही नहीं है, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं करते, कभी मनन नहीं करते कि ये प्रभु का आशीष का दिन है। हालेलुया। जो ऐसा सामर्थ्य है कि आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती जो आप चाहते हैं ज्यादा दे सकता है, वैसा सामर्थ्य है। अफिसियों 3 का 20 में लिखा, पड़ेगा नहीं। दूसरी बात हम देख रहे हैं फिलिपियों 1 का 27, फिलिपियों 1 का 27 में लिखा है केवल इतना करो जो परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो इस पे चलना। केवल इतना करो, केवल इतना करो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के मसीह के वचन के अनुसार योग्य हो जाए, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं। हालेलुया। दूसरा Corinthians 4 का 12 कहता है ये हल्का सा क्लेश है। ये क्या है? कोई परेशानी है, कहीं से गाड़ी करके आए, कहीं से रिक्शा करा, कहीं घर से अपने काम को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, जरूरी काम छोड़ा, ये क्या है? क्लेश। क्या है ये? वचन कह रहा है ये तुम्हें क्लेश दिख रहा है, लेकिन ये हल्का सा क्लेश। क्या पढ़ रहे हैं हम? हाँ जी, दिखा है ये हल्का सा क्लेश। दूसरा Corinthians में हम पढ़े थे 4 का 12 कि ये हल्का सा क्लेश, दूसरा Corinthians 4 का 12 में लिखा है इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है। दूसरा Corinthians में देखें 12 है क्या? हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश 17 है शायद मेरे ख्याल, 4 का 17 है ना?
उपचार कर सकता क्योंकि हमारा पल भर का कलेश, पल भर आपका मन शैतान हटा देता, नहीं आज कपड़े धो, नहीं आज दीदी आ रही है, नहीं आज बुआ आ रही है। क्या हल्का सा वचन कह रहे हैं, ये हल्का पल भर का तुम्हारे दिमाग को बदल दिया शैतान ने, क्योंकि वो दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि आज इनकी जरूरत पूरी हो जाए। वो जानता है कि मैं इसको बहका कर, जैसे छोटे बच्चों को बहका दिया, जैसे हवा को बहका दिया और उसे कहा कि ये पाप का फल खाने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ऐसे बहकाता वो पल भर में बहका देता है। लेकिन जब आप पक्के हो जाओगे, आप सोचोगे नहीं, मैं घोड़े वाला और खच्चर वाला दिमाग नहीं मुझे चाहिए। मेरे जीवन में तो यीशु ने अच्छा काम शुरू कर दिया है, वो अंत तक मुझे पूछ नहीं सर बनाएगा, मुझे नीचे नहीं ऊंचाइयों में लेके जाएगा, उसका वादा है। हालेलुया। और वो कह रहा है ये पल भर में तुम्हारे को शैतान बहका देता है, तुम्हारे सामने वो चीज कंडीशन ले आता है, लेकिन जब तुम उसको लिखा हल्का सा कलेश, क्या लिखा आगे, हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण का बहुत ही अच्छी, बहुत हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली क्या है, अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा, आपके जीवन का आनंद से भरने वाला परमेश्वर आपके अन्न पर, आपके जन पर, आपकी संतान पर, आपके कारोबार पर वो आनंद की बारिश करने वाला है, वो आपकी बीमारियों को चंगाई देने वाला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये पल भर को संभाल ले। हालेलुया। ये तुझे बहका देता, पल भर में तू बहक जाता है, लेकिन उसको परे कर, कोई बात नहीं, नाराज हो रहा है कोई होने, कोई गुस्सा हो रहा है होने दे, मेरा प्रभु गुस्सा ना हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर गुस्सा ना हो, बस ये ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है जब परमेश्वर तुम्हारे पास है, उससे तुम्हारा हाय हेलो है, तो जमीन का कोई भी आदमी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक जगह वचन पढ़ रहा था, उपदेश पढ़ रहा था गीता का, उसमें लिखा था कि जमीन के लोगों को, जमीन का जो व्यक्ति है या जमीन में रहने वाले, अगर परमात्मा से उसके संबंध अच्छे हैं तो उनका कोई भी कुछ, बाइबल कह रही जिस परमेश्वर जिसकी ओर है, रोमियो 8:31। मैं उस समय वचन को याद कर रहा था कि वचन में लिखा है परमेश्वर जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है कौन विरोध कर सकता है। हालेलुया। आंधी और तूफानों को डांट के शांत करने वाला परमेश्वर, आपका कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा हथियार है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आप सोचने की बात है कि आपको नुकसान पहुंच रहा है तो घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना करें, परमेश्वर की यहाँ हाजिरी बढ़ा दें। 1 हफ्ते 15 दिन यहाँ के बैठे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं तेरे भवन में बैठा, तेरे भवन से मुझे पता चला कि तेरी प्रार्थना मैं सुनूंगा, तेरे पाप को क्षमा करूंगा। बाइबल कहती है जब तेरे घर में, उसके कारण तेरा जो प्रार्थना है, तेरे जो काम है वो रुके हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है ये शायद 44 अध्याय की 22 आयत में, मैं तेरे पापों को काली घटा के समान और तेरे अधर्मों को बादलों के समान उड़ा दूंगा। हालेलुया। लेकिन कब, जो यत्न से ढूंढेंगे, मेहनत नहीं करना मांग रहे हैं। यशाया 55:6 में लिखा है, यशाया 55 अध्याय की 6 आयत, जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, उसे पुकारो। अब यहोवा तो दूर है, पुकारे जा रहे हैं। अरे जब तक आप विधि नियम पूरे नहीं करेंगे, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके नियम है, उसकी विधि है, उसका तरीका है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, करेंगे भी तो उसका पूरा आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि जो काम तुम्हारे जीवन में अच्छा शुरू कर दिया है प्रभु ने, तुम्हें नाम दिया है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम है ही नहीं, और ना ही हम किसी को जानते और नहीं जानते। फिलिप्पियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य दे, जो मुझे, आपने कहना है एक दूसरे को कहे, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कौन सामर्थ्य देता है? यीशु मसीह। कौन सामर्थ्य देता है? यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर एक बीमारी को घटा सकता हूँ, हर एक पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद धन्यवाद करें, मन से धन्यवाद 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 आपके वचन के द्वारा घोड़े और खच्चर वाला समझ नहीं है हमारी, बल्कि हमारी वो समझ बुद्धि तुझ में खुल जाए। तो समझ वाली आत्मा दे, सिखाने वाली आत्मा दे, हमारी कलीसिया में बेदारी आए प्रभु जी। जो लोग सुस्त और लापरवाह से बोल बात कर, आज का वचन प्रभु सारे जीवनों के अंदर 30 साल के लोगों को कर रहा है, और तेरे पवित्र मेमोरी करना हमसे नहीं कि छोटे बड़े की यीशु के बहुत से अभिषेक करते हैं। पवित्र आत्मा ने हम सारे झूठ को में लाते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के रात प्रार्थना में मजबूत कर, जिन्होंने तेरा नाम लिया हो पवित्र भोजन खाने पाए और उनके रोग चंगे हो जाए। हाँ पिता, जितने भी लोग आए सब पर तेरा नाम रहे। आज के प्रार्थना में तेरे हमारे सब मंदिर को फूल की तरह धन्यवाद करें, ऐसी कृपा बनाए यीशु के नाम में। आमीन।